जिसके पास जाना है वो भी याद है, और जहाँ जाना है शिव बाबा भी याद है, और शिव बाबा का जो हमारा शिव धाम है, परम धाम है, वो भी याद है। तो उससे क्या होगा, यहाँ से बुद्धि का लंगर उठा हुआ होगा और वहाँ जाने की हम तैयारी, जाना तो है ही, क्योंकि सारे कल्प में एक बार ही परम धाम जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, वो हमारा घर है परम धाम। उसे कहते हैं स्वीट साइलेंस होम। जितने बाकी और घर हैं वो स्वीट साइलेंस नहीं है। सतयुग में भी घर होंगे अपने, त्रेता में भी होंगे, द्वापर से तो है ही है, अभी भी है, अभी भी आप अपना अपना लौकिक घर तो है, लेकिन जो स्वीट साइलेंस होम है वो अति मीठा घर है। देखो, अति मीठा, स्वीट भी है, साइलेंस और घर भी है। तो याद जो करते हैं हम कहाँ करते हैं, बाबा को परम धाम में याद करते हैं, वहाँ जो कि स्वीट भी है, वो भी स्वीटेस्ट है, शिव बाबा भी स्वीटेस्ट है, और सदा ज्योति बिंदु है। जब तक वो ब्रह्मा तन में ना आए बोलेगा भी नहीं, साइलेंस भी है। तो इस प्रकार से बीच बीच में हमें बाबा को भी याद करें, अपने घर को भी याद करें, बच्चों को भी याद करें। ये आश हमारी सदा चलती है। और बाबा मुरली में कहते हैं हमें मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की मनुष्य आशाएं रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है। मनुष्य क्या आशा रखते हैं, बहुत आशा रखते हैं, निराशा नहीं होना है, आशा तो कुछ ना कुछ होगी। लेकिन जो मनुष्य इस दुनिया में आशाएं रखते हैं, वो आशाएं हमको, हमारी आशाएं मेल होनी चाहिए। कौन सी आशा बाबा बताएंगे। इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया जानी है। हमारी आशा नई दुनिया की होनी चाहिए। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो। सोचो, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। बोलो जी, कौन सी आशा रखें संगम युग पर तो सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। क्या 24 घंटे बाबा की याद करने की आशा, तो ठीक है, याद तो करना ही है, पूरा वर्षा लेना चाहिए, पावन बनने की। पवित्रता की। देखो बाबा क्या बोलते हैं, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सब बातें आ गई जो आपने बोली, पावन भी बनना है, बाबा को याद भी करना है, और पूरा वर्षा भी लेना है। सिर्फ यही आश हो, नहीं, सिर्फ यही आश हो। इस आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान, कौन सी आदत होती है कि मेरी उम्र बढ़ जाए, आयुष्मान भाव, पुत्रवान भाव, धनवान भाव, ये सब आशाएं दुनिया रखती है ना। अभी सतयुग में सब कुछ होगा, आयु भी बड़ी होगी, 150 वर्ष देखो, और
धनवान भी खूब होंगे, बताओ सोने चांदी के महल होंगे, और क्या चाहिए। आपका घर भी सोने का बना होगा, उसमें क्या होगा। हर एक संबंध भी होंगे, यानी कोई आशा वहाँ कभी नहीं होती जो दुनिया कभी मानती है। सब वरदान मिल जाएंगे, अभी वरदान मिल जाएंगे। सत्युग में सब मनोकामनाएं, सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। गीत है तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। शिव बाबा ही माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है। सब संबंध हमारे शिव बाबा से है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्मा प्रति परमपिता परमात्मा ये समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वरदान देखो, वरदान लेने में कोई मुश्किल नहीं है। वरदान मैंने वरदान, ये हो जाए, ये हो जाए, वरदान हो गया, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती। बाकी और कामों में मेहनत है, वरदान लेने में मेहनत नहीं है। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रमान भाव, आयुष्मान भाव, धनमान भाव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्मान भाव, बच्चे जीते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे जीते रहो, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहाँ पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाले होगा। यहाँ जो बच्चे हैं वो दुख देने वाले हैं। सत्युग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। 21 जन्मों की राजाई, 21 जन्मों का सुख तो दे रहे हैं। उसके बाद भी हम जब अभी उस दिन बाबा ने कहा 1000 साल तक कुछ ज़्यादा दुख नहीं होता। उसके बाद जब भारत में वो होता है, कुछ झगड़े वगैरह शुरू होते हैं और धर्म वाले आते हैं, तब दुख शुरू होता है। द्वापर के शुरू में भी कोई दुख नहीं होता। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। इस वक्त तुम्हारी सब कामनाएं सत्युग में पूरी होनी है। इस नर्क में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो, टू मच। भाई ये कर लें, ये कर लें, हाँ अपने को पेट पालने के लिए चाहिए। टू मच धन वो भी नहीं, अपना शांति से गुजारा हो जाए। धन की भी कामना नहीं रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। पेट में तो एक पाप रोटी खाता है। जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा क्या कहते हैं? दे दान छोटे ग्रह। कौन सा दान दो? ये 5 विकार हैं, ये दान में देते हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यहाँ बनना है, यही पहले हो तभी तो वो अगला जन्म ठीक होगा।
5 विकारों का दाम देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं मीठे बच्चों, क्या कहते हैं? देखो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों क्या करो, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो, याद से बच्चों को सतो प्रदान करना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से अपना स्वर्ग का वर्षा देने। किसको भी कभी दुख नहीं देना, दुख नहीं देना। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा है। दुख है, इसलिए सन्यासी लोग भी स्त्री से अलग हो जाते हैं, कहते हैं इनसे इसने छोड़ दिया है। इसलिए रावण राज में सब पतित पाप आत्माएं हैं, सब पाप है। चलो और कुछ पुण्यात्मा कर भी ले, लेकिन शरीर तो क्या है, पाप से बना हुआ है। अभी समय बहुत कम है। आप कहेंगे बाबा तो बहुत समय से कह रहे हैं ना, बहुत समय, तो अभी तो समय बहुत कम है, तो क्या समझते हो आप? बाबा तो बहुत समय से कह रहे हैं, तो फिर विनाश तो हुआ नहीं। क्या आपका क्या विचार है? कह रहे हैं तो विनाश की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। भाई इतनी सारी दुनिया का देखो, ये बीमारी आई, कितना हाहाकार मच गया। बहनें कहेंगी सेंटर पर मत आओ, गाँव बहनें शायद नहीं कहा कि अपने घरों में बैठ के सुनो, ऑनलाइन सुनो, तो पता नहीं क्या क्या समय आ रहे हैं, क्या होना है, कुछ पता नहीं। दुनिया का तैयारी तो पूरी है। रशिया वही बाबा का जो बिल्ले दिखाया हुआ, रशिया, अमेरिका, चीन अब साथ मिल गया है। कभी भी कुछ कर दे, उनका दिमाग थोड़ा टेढ़ा हो और शुरू हो जाए एक दफा अटामिक वार, तो आज तो परमाणु वगैरह पता नहीं क्या क्या निकल गया, बहुत ज़बरदस्त डिफाइंड हो रहे हैं, ताकि मनुष्यों को दुख ना हो। मतलब अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की खिदमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊँट से ऊँट बढ़ना है, इसलिए 5 विकारों का दाम देना है। ये ग्रहण छूट जाएगा, सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं आत्मा पर। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो बस। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते तमो सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे आप पतित नहीं बनो, काम महाशत्रु को जीतो। इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हो। क्या महिमा गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी ऐसे बोलते हैं ना।
संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। अपना धंधा दूरी आदि भल करो, वो तो करो, और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष गाय को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे, बस इसमें है खर्चा। अब बताओ, कोई कहे कि मैं गरीब हूँ, तो याद तो कर सकते हो, चलो और छोड़ो, और कोई मदद नहीं करते। बाबा कहता ये तो काम सब कर सकते हैं, तो याद करते रहो, काम भी करते रहो, याद भी करते रहो, बीच बीच में याद करो, हर घंटे के बाद याद करो। तो बाबा कहता मेन चीज तो याद है ना। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वह याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। बल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है, मनुष्य देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु भी बड़ी थी। अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं, हार्ट फेल, बड़े होते हैं केस, हजारों लाखों हार्ट फेल से मरते हैं। तो कोई भी आश नहीं रखनी है, ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही कौन सी आस है? फर्स्ट क्लास आस है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इसमें सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, तो ना पूरे ग्रहण होते हैं ना, तो चंद्र ग्रहण भी होता है, तो वो राहु का ग्रहण है। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी हुई है? बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत पर था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाद से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। देखो बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, और अब है राहु, इन राहु शनि को कह दो, उसकी दशा। यानी सतयुग में है बृहस्पति की दशा। ये भी समझा दिया है अब सबको वापस कहाँ जाना है? घर जाना है। लौकिक घर नहीं, उस घर। यहाँ से घर तो जाएंगे लेकिन आप बड़े घर जाना है। इसलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बन जाओगे। जाना नहीं, चलना नहीं, पैदल उड़ के जाना है। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मंत्र, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। सदा ईश्वरीय मंत्र पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो,
क्यों? बाबा कहते हैं बार बार याद करो, क्योंकि अंत मते सो गते हो जाए। बाबा कहते हैं अंत में जो भी याद होगा वैसी वैसी गति होगी। वो एक है ना कहानी सुनाते हैं, वो एक राजा था, उसने संन्यास भी किया, सब कुछ किया, तो वो सामने बेर को देख रहा था, तो बेरी उसका बेर बड़ा अच्छा है, ये खाना चाहिए। वो तो लोग दुनिया में कहानी सुनाते हैं भागवत में ऐसे, वो जब मरा तो वो जाके बेर में कीड़ा बन गया। अब बताइए, तो 284 लाख दुनिया मानते हैं, उसकी इच्छा अंतिम यही थी, तो जो अंतिम इच्छा होगी वैसे बनेगी। अंतिम में शिव बाबा 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 याद होगा, तो सबसे अच्छी बात तो ये बाबा की याद है, तो अंत मते सो गते वैसे होगी। अगर दुख होते हुए भी एक दुख को फील ना करें और बाबा की याद रहे, ये तो सबसे बड़ी बात है। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, पवित्र आत्मा ईश्वर के मालिक लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारे शरीर भी निरोगी होगा, बिल्कुल निरोगी, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते, गोद ले लो, वो बात नहीं होती। बाप कहते हैं आयुष्मान भाव, संपत्तिमान भाव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इसमें बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सत्य में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योग बल से। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसा पैदा होंगे, वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नूर है, सत्य में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है, बना बनाया। यही पूछा किया, कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है, योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाया, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि, आप कौन हो? ऋषि पर ऋषि हो, पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि। वो ऋषि नहीं जंगलों में रहने वाले, अपनी राजाई में रहते हुए, जो भी अभी कलयुग की छोटी मोटी राजाई है, घर है, उसमें रहते हुए ऋषि हो, पवित्र हो, राजयोग सीख रहे हो, राजाई पद पाने के लिए। इसमें बाप को याद करना है। समझे क्या करना है? यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो। समझे? देखो बाबा कितना डायरेक्ट कहते हैं। फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलाना पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देह अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमका स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना दुख देते हैं, बाप से तो पूरा भरोसा लेना चाहिए। ठीक है? क्या लेना है? पूरा लेना चाहिए। अच्छा, फिर बाबा क्या कहते हैं? बाप तो गरीब निवाज है। देखो यहाँ है कोई बड़ा बिरला सेठ, जो सेठ है, कोई छोटे मोटे सब है, दुकानदार,
बिजनेसमैन, नौकरी पेशा ऐसे है। अगर कोई बड़ा आया भी थोड़ा देख कर चला गया, मिनिस्टर आया तो बड़ा आया, मोदी जी भी आए थे हमारे पास, देख के चले गए, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो ये कह गए जो हमें काम करना चाहिए आप वो कर गए, इतना कह के चले। देखिए बाप तो है ही, लेकिन और पहले तो माताएं आती थी ज़्यादा, इस ज्ञान में जब शुरू था ना, माताएं ज़्यादा होती थी। अभी देखो माताएं ज़्यादा है भाई कम है, तो पहले माताएं आती थी, माताएं तो होती क्या है, गाय भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। कहा ना कहानी सुदामा की, देखो वो गया, वो तो श्री कृष्ण से मिलाते हैं ना, सुदामा गया तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त के पास जा रहे हो तो सौगात तो ले जाओ, तो चावल मुट्ठी दे गया, वो भी उधार मांगने गए थे। वो श्री कृष्ण चावल खाता जाएगा, तो कहानी है देखा जाए तो उसको क्या आया तो महल बने पड़े। यही हम 2 मुट्ठी दान करते हैं और वो ईश्वरी सेवा में लगता है तो उसके बदले में मिलता ही है। बाबा 21 जन्म मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी भाव, तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे नहीं, समझे, पीटेंगे भी नहीं, न रोएंगे न पीटेंगे। तूफान माया के आते हैं उसका ख्याल नहीं करो, माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध, माया से युद्ध है, रावण से युद्ध है, वो लड़ाई तो होगी पहले थोड़े समय के लिए, फिर तो जीत पा लेंगे। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है, तूफान तो पास हो जाएंगे, सदैव थोड़े रहेंगे। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और वर्षा, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना, ये है तकलीफ, वो भूल जाते हैं। बाप अगर और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, तो केवल याद करने की जो है अटेंशन भिजवाता हूँ, याद करो। और सबको भूल जाओ, ये सब मरे हुए हैं, है ना, गीता में मरे पड़े हैं। आपस में यही बातें करते रहो, बाबा अब तो सिर्फ आपको याद करेंगे, आप सिर्फ स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, ऑन द टाइम, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्कर भी याद रखना है, बाप ने हमें रास्ता रखना की नॉलेज दी है। हम इस गुण सृष्टि झाड़ को जानते हैं, हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है, बुद्धि में तो बैठ गया ये। ठीक है, बातें सुन रही हैं, आँख खोल के हैं। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के अवतार बन जाते हैं, ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाप की याद से, बाप की याद से ही बाप भस्म हो जाएंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और रजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े विकार के लिए आश रखनी है, ये चीची आश है। अब तो परलौकिक बाप से वर्षा लेना है, बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी, बाप को बच्चे प्यारे होते हैं, सुन रहे सब माता है। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, और रोज
मुरली के बाद या नाश्ते के बाद आते थे ऑफिस में, पत्र सब बच्चों को पत्र लिखते थे। स्वयं ब्रह्मा बाबा बैठ के लाल पेंसिल से बहुत पत्र लिखते थे, फटाफट। जो बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते, डायरेक्शन देते थे, तब की बात है। अब तो ये बड़ा पत्र तो ये है, शिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केरा ब्रह्मा, तो यहाँ पत्र जो लिखते थे भाई शिव बाबा केरा ब्रह्मा, वो आबू माउंट आबू वाले कहते हैं ये क्या है। शिव बाबा यहाँ पर जो है ब्रह्मा बाबा दादा लेकर आ जाए, तो वो जहाँ भी पत्र पर शिव बाबा ने लिख दिया तो पांडा भवन पहुँच जाता है। वहाँ पर कोई वो पोस्ट ऑफिस समझते थे शिव बाबा मरे ब्रह्मा कुमारी, उनको ही पता लग गया था। तो माता लिखती ना बाबा को पत्र, बस शिव बाबा माउंट आबू इतना एड्रेस, तो वो ही पहुँच जाता था। शिव बाबा केरा ब्रह्मा, हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं, रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है पतित पावन, सभी आत्मा को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। सबको या तो ज्ञान योग बल से या फिर सदा के बल से छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है, देखो प्रकृति को भी पावन बना देते, इतना जबरदस्त। यदि सात्विक त्रेता में प्रकृति ठीक होती, पावन ही होती है, हमारी दासी होती है। द्वापर से हमें तंग करना शुरू करती है, तूफान ये वो अति बारिश, बिल्कुल बारिश नहीं, वहाँ तो प्रकृति दासी होती है। तुम जानते हो सात्विक में प्रकृति भी पावन रहेगी। सुनो, अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं। वह तो होगी, कैसे पावन होगी? योग अग्नि से। ये बाबा ने बता दिया, योग अग्नि से पावन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सीधी लदे बच्चों फिर माता पिता बाप दादा का याद और रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। इस कलयुग की दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी। पावन बनना है, पवित्र बनना है, ये आस तो हो, भाई उल्टी आस नहीं। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। ईश्वरीय मत पर चलना है, ठीक है। दूसरी बात, पावन बनकर वापस घर जाना है, ये भी देखो। यही एक आश रखनी है कि वापस घर जाना है। अंत मते सो गति, अभी से याद करते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएगा। अगर सारा जीवन याद नहीं किया, जो याद होता है वही अंत में याद आता है। यही आश रखनी है, अंत मते सो गते, माया के तूफानों में समय नहीं गवाना। आज का वरदान सुनिए। निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भाव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती। देखो, यदि आत्मा शरीर के अंदर रहती है, दोनों का कंबाइंड पार्ट है, जब तक पार्ट है तो अलग नहीं हो पाती। ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो।
दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सुन रहे जी? हाँ, सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। सवाल है, मुश्किल है, एक भी संकल्प सहयोग को बिना ना हो है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या से पैदा करो, समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। बजाय समस्या पैदा करने के नहीं, समाधान करना है, हर बात का समाधान। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये थी देखो आज बाबा की बहुत सुंदर